पहले तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक में क्या आई थिंक व्यू इंजन होना चाहिए। हाँ मे बी व्यू इंजन होगा। बिल्कुल व्यू इंजन है आज का टॉपिक, सही है। अच्छा यार आज स्लाइड्स वगैरह मैं नहीं बना सका था, मैंने 7B वालों को, ये अब्दुल्ला भवानी वालों को जो मैंने लेक्चर बनाए थे ये वही लेक्चर है फिलहाल। अभी आज स्लाइड्स बनाने का मुझे मौका नहीं मिला, रात को लाइट वगैरह तो चली गई थी तो इशू हुआ। ठीक है, और मौका ही नहीं मिला फिर मुझे, तो मैंने कहा चलो खैर है फिलहाल स्लाइड से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल रफ सा बना हुआ है सच। उनको भी मैंने पढ़ाया इससे नहीं था, लेकिन मैं बस एक रफ से एक पैटर्न बना लेता हूँ ताकि अगर किसी को समझाना पड़े तो वो मैं फिर ये दिखा दूँ। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा बेसिकली टॉपिक तो हमारा आज का व्यू इंजन है। ठीक है, व्यू इंजन क्यों रिक्वायर होता है, रेजर व्यू इंजन क्या होता है, रेजर सिंटेक्स क्या होता है, कमेंट्स कमेंट्स कैसे करते हैं आप, बेसिकली रेजर व्यू इंजन के अंदर आप कमेंट्स कैसे कर रहे होते हो। ठीक है, ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है। ठीक है, अब सीन ये है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि HTML का व्यू इंजन होता क्या है और व्यू इंजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, अगर आप एक तरफ देखो तो बेसिकली HTML का जो व्यू इंजन होता है ना, ये क्या करता है आपके C# के कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, HTML में। आप एक जगह पर C# और HTML का कोड साथ लिख सकते हो, और ये क्या करता है आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, HTML में। ठीक है, अच्छा ज़रा देखो यहाँ पे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ अपने व्यू के, ये मेरा C# है, व्यू है नहीं मेरा। व्यू के अंदर मैं HTML भी लिख रहा होता हूँ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यहाँ पे हमारे केस में C# है। अगर आप VB.NET पे काम कर रहे हो तो आप फिर VB.NET लिखोगे, यानी उसका सिंटेक्स लिखोगे। मैं फिलहाल C# पे काम करूँ तो मैं C# पे सिंटेक्स लिखूंगा, तो मैं HTML प्लस C# लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ HTML नजर आएगी, नो C#। ब्राउजर में मुझे सिर्फ और सिर्फ HTML रेंडर होकर नजर आएगी। अगर तुम लोग देखो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, यहाँ पे ये देखो यूट्यूब खुली हुई है, इसका कोई भी एक पार्ट ना इंस्पेक्ट कर लो, ये पार्ट इंस्पेक्ट कर लो। अब खुद से देखो जरा, ये वीडियो वगैरह तो यहाँ पर मौजूद है, चलो इसको तो मैं मानता हूँ कि वही वीडियो का लिंक है, लेकिन यहाँ पे तो डेटाबेस के अंदर है ना वीडियो। ठीक है, डेटाबेस का कोड तो शो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड शो हो रहा है। क्या पता ये वीडियो, ये जो वेबसाइट है MVC पे बनी हो। ठीक है, लेकिन कोड यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, कोड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे शो हो रहा है HTML CSS का। ठीक है, ब्राउजर पे सिर्फ मुझे HTML CSS का ही कोड शो होता है और कुछ शो भी नहीं होता। ठीक है, अब ये जब व्यू का कोड प्रोग्रामिंग प्लस HTML, प्रोग्रामिंग प्लस HTML ब्राउजर पे आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ HTML में रह जाती है, यानी आप जितना भी कोड C# में भी करोगे ना, वो कन्वर्ट होकर HTML में कन्वर्ट, यानी HTML में आ जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे व्यू इंजन खेल में दाखिल होता है, यानी ये वो काम है जो कि व्यू इंजन करता है कि आपके C# के या आपके प्रोग्रामिंग के और आपके HTML के कोड को एक साथ कर देता है, और आपके C# के भी, आपके प्रोग्रामिंग का भी जो कोड है ना, उसको भी कन्वर्ट कर देता है प्योर HTML के अंदर। ठीक है, ये काम होता है व्यू इंजन का। ठीक है, नीचे देखो इसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर बताया हुआ है कि बेसिकली यहाँ बीच में ना आपके पास व्यू इंजन आता है जो कि ये काम आपके लिए कर देता है। ठीक है, अब भाई वाई वी यूज व्यू इंजन, हम क्यों यूज करते हैं व्यू इंजन को, ये जरा ये भी देख लेते हैं। व्यू इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग HTML फॉर व्यूज, इट कन्वर्ट्स HTML प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, टू प्योर HTML। सही है, ये क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहा होता है HTML और प्योर, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको प्योर HTML के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर और इसका यूज़ देख लो। अच्छा यार मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ तो थोड़ा सा, अब इसके बाद जो भी आएगा उस बेचारे की किस्मत होगी। सिक्सटीन तो जुलाई है आज। ठीक है, सो बेसिकली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HTML और HTML को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर HTML में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है, टू फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूज फॉर एक्शन मेथड।
एक्शन मेथड के लिए उसका रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू फाइंड करने के लिए व्यू इंजन को यूज़ किया जाता है, यानी कौन से एक्शन मेथड की ज़रूरत है, कौन से व्यू की, ये सब कुछ तलाश कौन करता है, ये सब कुछ ढूंढता है बेसिकली हमारा व्यू इंजन। ठीक है, टू फाइंड व्यूज फ्रॉम शेयर्ड फोल्डर से व्यूज को फाइंड करता है। ठीक है, इसके अलावा यूज टू राइट सी शार्प कोड ऑन व्यूज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि आप सी शार्प पे कोड लिख सको व्यूज के ऊपर, यानी जो आपका HTML का फाइल है .cs HTML वाली, उसके अंदर आप सी शार्प और HTML दोनों का कोड लिख सको। ठीक है, यूज फॉर HTML हेल्पर्स, HTML हेल्पर्स हम अभी आगे अपनी क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, उनके लिए यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, यूज्ड इन स्ट्रांगली बाइंडेड व्यूज, यानी स्ट्रांगली बाइंडिंग व्यूज जो होता है ना, उनके अंदर यूज होता है कि आप जब व्यूज को स्ट्रांगली बाइंड करते हो मॉडल के साथ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूजिंग मॉडल करके। ठीक है, तो हम मॉडल से पढ़ रहे थे ना, तो मॉडल्स को हमने बाइंड किया था उस दिन लास्ट क्लास के अंदर, तो वो उस काम के लिए भी हम यूज करते हैं बेसिकली व्यू इंजन को। सही है, इवन हमने लास्ट क्लास में व्यू इंजन का सिंटेक्स यूज किया था। ठीक है, रेजर सिंटेक्स जो होता है हमने वो यूज किया था, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि ये रेजर सिंटेक्स है, उसमें नहीं बताया था कि देखो हम सी शार्प लिख रहे हैं यहाँ पे HTML के अंदर, इतना बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा फिर राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब देखो अब बेसिकली रेजर व्यू इंजन क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ना कि व्यू इंजन क्या होता है, रेजर व्यू इंजन क्या होता है। रेजर इज अ व्यू इंजन, रेजर एक व्यू इंजन की टाइप है। देखो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे यहाँ पर रेजर है, PHP की बात करूँ तो वहाँ ब्लेड है। ठीक है, कहीं कहीं ब्लेज सिंटेक्स है, कहीं रेजर सिंटेक्स है, कहीं ब्लेड सिंटेक्स है, PHP में ब्लेड है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डिफरेंट के व्यू इंजन है। यहाँ पे हम जो फॉलो करते हैं वो रेजर व्यू इंजन होता है। ठीक है, इसके अलावा रेजर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ व्यू फाइल एक्सटेंशन फॉर रेजर इज, यानी समझ लो कि अगर व्यू फाइल एक्सटेंशन है रेजर के लिए तो CSHTML और VBHTML है। ठीक है, VBHTML विजुअल बेसिक के लिए, VB.NET के लिए, और C शार्प के लिए CSHTML। अगर रेजर की जो फाइल जो व्यू की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो इसीलिए .CSHTML होती है क्योंकि वो रेजर के साथ रेजर सिंटेक्स के साथ काम कर रहा होता है। अवेलेबल होती है ये कुछ सिंटेक्स के अंदर। ठीक है, इस ये जो नेम स्पेस है ना हमारे पास, अब हम हमारे प्रोग्राम के अंदर इस नेम स्पेस में रेजर सिंटेक्स अवेलेबल होता है। ठीक है, राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन अ व्यू इज़ वेरी इजी, रेजर व्यू इंजन के साथ आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्यू के ऊपर लिखना ये बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, और सिंटेक्स भी इसका काफ़ी आसान है, अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। रेजर इज द मार्कअप सिंटेक्स फॉर एम्बेडिंग सर्वर साइड कोड इनटू वेब पेज, रेजर एक मार्कअप सिंटेक्स है ताकि आप क्या कर सको, आप सर्वर साइड कोड को HTML के पेज पर यूज़ कर सको। ठीक है, और जब वो रेंडर होगा तो वो HTML की लिखी हुई आएगी, सी शार्प लिखी हुई नहीं आएगी। और ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा होता है किससे, @ के साइन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई मसला हो तो मुझे बताओ। हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बताओगे, ताकि फिर पहले हम उस प्रॉब्लम को हल करें फिर हम आगे चलें अपने काम। अब देखो ये ना दो सिंटेक्स, यानी इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो तरीके होते हैं लिखने के। एक तो सिंगल लाइन सिंटेक्स होता है, यानी अगर आपने सिर्फ सिंगल लाइन में कोई काम करना है तो आप एक लाइन का सिंटेक्स कैसे यूज़ करोगे @ के साथ। और एक मल्टी लाइन सिंटेक्स होता है, अगर आपने फर्ज करो पूरा का पूरा लूप चलाना है। ठीक है, तो वो कैसे चलाओगे, वो तो मल्टीपल लाइन्स के अंदर आता है और आप बार बार @ तो लिख नहीं रहोगे। ठीक है, तो आपको चेंजेस करनी होंगी। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, और लेट से यहाँ पर एक अदद प्रोजेक्ट बना लेते हैं MVC का। वेब पे जाएंगे। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, .NET कोड नहीं, .NEट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, और आई थिंक ये अपडेट हुआ था मेरे पास या नहीं हुआ।
नाम रख देते हैं व्यू इंजन व्यू इंजन एंड MVC 1121, ठीक है। सो क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट इस प्रोजेक्ट को। मैंने इसे MVC का प्रोजेक्ट रखना है और टेम्पलेट एम्प्टी ही रखना है। क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर द क्रिएशन हमें क्या करना है, बेसिकली हमने ये करना है कि हमें एक कंट्रोलर बना के देन उसके साथ हम एक व्यू बना लेंगे। हम सिर्फ अभी ज़ाहिर है मैं भी HTML हेल्पर्स नहीं पढ़ा रहा ना, मैंने HTML हेल्पर्स का तुम लोगों को एक लफ्ज़ भी बताया, ठीक है। तो मैं अभी बेसिक बिल्कुल कवर कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक नो हाउ दे सकूँ। हम जैसे जैसे HTML हेल्पर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम मॉडल्स को भी मज़ीद डिटेल में देखेंगे। जैसे जैसे हम MVC को कवर करते जाएंगे ना, तुम लोग देखोगे कि हम पिछले टॉपिक्स को कवर कर यानी हम पिछले टॉपिक्स को मुकम्मल तौर पर ना जितना मैक्सिमम स्टडी कर सकते हैं उनको स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है तुम लोगों को लगे कि यार हमने तो बहुत कम पढ़ा या हमने तो टॉपिक शायद कवर नहीं किया। नहीं, अभी HTML हेल्पर्स के साथ जब तुम आओगे ना तो फिर ये वाला टॉपिक मजीद तुम्हारा लगेगा कि हाँ अब कवर हो गया। तुम्हें हर टॉपिक के साथ लगेगा कि यार लगता है आज पिछला वाला टॉपिक भी कवर हो गया, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, सी शार्प का कोड बेसिकली व्यू इंजन का फायदा क्या होता है, व्यू इंजन का फायदा होता है कि आप सी शार्प का कोड HTML के साथ लिख सको, ठीक है। अब खुद सोचो आज हमारे पास सी शार्प का कोड में लिखने के लिए क्या है। हमने अभी भी क्या पढ़ा है, हमने मॉडल्स पढ़े, तो मॉडल्स तो हम लिख नहीं सकते। लास्ट क्लास में वो कर सकते हैं @model.id, वो तुम कर चुके, तो कुछ नया करना चाहिए हमें। अभी लूप्स के अलावा लेट से व्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लूप्स फिलहाल ट्राई करते हैं। और लूप्स के अलावा भी अगर मैं कहूँ कि यार तुम डेट टाइम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बना दो व्यू इंजन के थ्रू, कैसे बनाओगे, अभी तो हमने HTML हेल्पर्स ही नहीं पढ़े। तो इसलिए जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तुम लोग मजीद चीज़ें देखोगे कि सी शार्प का कोड हम यूज़ कर रहे हैं। और उस वक्त मैं बोलूँगा भी नहीं ये बात कि हम व्यू इंजन को यूज़ कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम लोग इतने ज़्यादा इसके साथ यूज टू हो चुके होंगे कि तुम लोगों को खुद भी अंदाजा होगा कि यार अभी हम लोग व्यू इंजन यूज़ कर रहे हैं या अभी हम लोग व्यू इंजन की फ़ायदा और बेसिकली हम अभी हम व्यू इंजन का एडवांटेज हासिल कर रहे हैं, ठीक है। खुद समझ में आ जाएगा उस टाइम। ऐड कर देते हैं, सही है। अच्छा देखो, आज जैसे क्लास हमने 11:15 को स्टार्ट कर दी ना, कोशिश किया करो कि रोज 11:15 को क्लास स्टार्ट कर दो, कम से कम स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार चलो कोई मसला नहीं है, कर देते हैं। लेकिन अब तुम लोग हो गए ही नहीं क्लास में तो फिर क्या फ़ायदा होगा। इंडेक्स के ही साथ मैं कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ, यानी व्यू ऐड कर रहा हूँ इंडेक्स में ही, और यहाँ से ही चेक हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमें कोई लेआउट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐड कर दो। अच्छा अभी ना इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही लाइट आती है यहाँ पे मैं लेक्चर जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ लाइट चली गई है, तो जैसे ही होगा जितना जल्दी हो सकेगा मैं लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, और रिकॉर्ड करके मैं इंशाल्लाह इसे अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। मैं इंशाल्लाह इसे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो मीटिंग ज़ाहिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी बट इंशाल्लाह लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लाइट आती है, जैसे ही मैं अभी सेंटर पहुँचता हूँ तो मैं लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ से, और अब यहाँ पे देखते हैं अपने व्यू को, ठीक है। तो व्यू के अंदर हमने क्या करना है, व्यू के अंदर हमने ये बात की थी कि हम व्यू के अंदर भी कुछ भी नहीं जानते। ऊपर देखो जरा @ क्या लिखा हुआ है, अजीब सही है, इसको जरा हटा दें, ये बेकार सा लग रहा है। पता नहीं, सोच रहा हूँ कि हमने पढ़ा तो है नहीं, तुम क्यों देख रहे हैं, ठीक है। अब लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पेज के ऊपर ना मैं कुछ लिखूँ अपने सी शार्प के कोड से। अच्छा तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने बल्कि तुम लोगों ने नहीं, मैंने तो पढ़ा हुआ है, एक एक फंक्शन होता है डेट टाइम का, डेट टाइम डॉट नाउ के नाम से। अगर मैं डेट टाइम डॉट नाउ लिखूंगा तो क्या होगा, करंट डेट टाइम आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। करंट डेट और टाइम तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी तरह से। मैंने क्या कहा था, @ के साइन के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यार ये बाइक की साउंड को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा अनोइंग थी यार ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि ये सजेशंस नहीं देता, ठीक है, तो परेशान मत होना, कोशिश करो कि स्पेलिंग सही रखो। अभी मुझे दे रहा है सजेशन, तो मैं इसके सजेशंस को यूज़ करूँ। डेट टाइम डॉट करोगे ना तो कुछ और फंक्शन आते हैं, मैंने कहा नाउ, यानी मुझे करंट डेट और टाइम चाहिए, ठीक है। और ज़रा मैं F5 प्रेस करके इसको रिव्यू करता हूँ, लेट्स सी।
see what happens. रिजल्ट देखना जरा यहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट डेट आ रही है और यहाँ पे इस वक्त हमारा जो जो मेरे कंप्यूटर का करंट टाइम होगा ना, यहाँ पे वो आ रहा होगा। ठीक है, यानी जिस वक्त मैंने प्रेस किया होगा उस वक्त जो मेरे कंप्यूटर में करंट टाइम हो रहा था 11:33, अभी यहाँ पर हो रहा है 11:33। जरा बॉटम पे देखो, राइट पे, तो मेरे सिस्टम में भी यहाँ पर 11:33 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आगे बढ़े तो लेट से मैं एक और डिफ बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सेक्शन डिफरेंट हो जाए, यानी पार्टीशन हो जाए डिफ्स का दोनों की। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एट द रेट के साथ ही ज़ाहिर है अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दो नंबर्स का ना, कह लो कि मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दो नंबर्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में। ठीक है, 5 - 3, ये एक पैकेट एक्स्ट्रा है और ये F5 प्रेस करता हूँ। 5 - 3 से क्या होता है, 5 - 3 का आंसर होता है 2। देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर, कोई एरर आता है, 5 - 3 2 लिखा हुआ होता है, क्या आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक अरिथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म हुआ है इन दो डिजिट्स के दरमियान, 5 - 3 = 2। तो ये अरिथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म जो है ना वो हो गए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट भी शो हो रहा है कि इसका आंसर जो है वो 2 है। सही है, इस तरह की अगर मजीद एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, तो हम अगर अब आए ना, इसको भी मजीद देखेंगे। अब हम देखते हैं एक चीज़ और कि कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट, अब हमने सिंगल तो देख लिया ना, सिंगल लाइन कमेंट हमने देख लिया। सिंगल लाइन में देखो इस तरह से, मैंने यहाँ की एग्जांपल भी दिखा दी फिलहाल। ठीक है, ये मैंने दिखा दी, यहाँ पे मैंने रखी हुई थी पहले से। तो ये दो एग्जांपल हमने देख ली, सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो ये होती है रिजर्व यूनियन की। अब देखते हैं मल्टी लाइन किस तरह से काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल लाइन में कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। तो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, और वही मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ज़रा सा स्पेसेस के साथ थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिखा हुआ आ जाएगा, और एक मजीद डिफ बना लेता हूँ। ठीक है, और इस डिफ के अंदर लेट से मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा हमने एक एडिशन का सीन हम लोग हर उसमें करते ही हैं। तो लेट से मैं पूरे वेरिएबल्स वाला जो सारा सिनेरियो होता है ना, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सही है, एट द रेट, और अब क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स होंगे इस तरह से। एट द रेट के साथ क्या होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स पूरी बॉडी बनाएंगे अपनी, और यानी पूरा इनका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम मजीद वेरिएबल्स वगैरह अपने जो भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, जो भी चाहिए करो करो। मैं वार टाइप दे रहा हूँ। वार एक ऐसी टाइप होती है, हम लोग पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, और हमने एक और टाइप दे दी। ठीक है, अच्छा एक मिनट ज़रा वेट करना, एक मिनट वेट करना। अच्छा दोबारा से कंटिन्यू करें, थोड़ी सी यार साउंड मुझे परेशान कर रही थी, उसको ज़रा बेहतर कर रहा था। ठीक है, सो टर्मिनेटर के साथ var b इज इक्वल्स टू, और मैंने लेट से कह दिया है 10। सही है, अब c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। क्या प्रिंट होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए, तुम लोग बताओ।
ये जो एडिशन था वो तो हुआ ही नहीं 5 + 10 का। एडिशन क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कोई HTML का तो टैग यूज़ नहीं किया। पहले तो मैंने डिफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिख दिए थे तो वो प्रिंट हो गया था। चलो डायरेक्ट नंबर्स मैंने लिखे थे ना तो वो आपस में माइनस होकर आ गए थे। लेकिन अभी मैंने इसको प्रिंट ही नहीं किया यार, तो कैसे होगा ये? मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे इसको बताता हूँ कि प्रिंट कैसे होगा। मैं लेबल के अंदर इसे प्रिंट कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और मैं किस तरह से इसको प्रिंट कर सकता हूँ? @ और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी। सी मेरा वेरिएबल था अभी ऊपर, और F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब रिजल्ट देखना है यहाँ पे। ये एक तो हर मरतबा अजीब अजीब स्टाइल में ओपन हो रहा है। यार इग्नोर करना ही, पता नहीं कौन गुजर रहा है बाहर, पता नहीं क्या बेच रही है। 15, ठीक है, तो 10 + 5 क्या हो गया? 15 आ गया। सही है। अच्छा मे बी आवाज़ अब मेरी सही आ रही होगी आई थिंक तुम लोगों को। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम है तो यार बहुत माजरत। आवाज़ में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी बेहतर हो सके आवाज़ अभी हो, और नॉइस भी जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, माइक ओपन है? ठीक है, माइक ओपन, बिल्कुल ओपन है। सही है, तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब मैंने वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करके देखा कि भाई वेरिएबल प्रिंट किस तरह हो रही है, सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, बेसिकली हम किस तरह से रिजल्ट सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर आगे चल के देखें तो मैं इसी @ के अंदर मज़ीद चीज़ें भी रख सकता हूँ। यहाँ पे यहीं पे मैं बात करूँ अगर, तो हम मज़ीद चीज़ें भी रख सकते हैं। कैसे? मुझे करंट टाइम चाहिए मिसाल है, तो मैं वार में ही ले रहा हूँ, करंट टाइम वार। ठीक है, और मैंने कहा करंट टाइम, करंट टाइम इज इक्वल्स टू, और मैंने वही डेट टाइम डॉट नाउ वाला फंक्शन अभी जो यूज़ किया था ना, डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ कर दिया और सेमीकोलन। अब मैं इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी करूँगा यूज़, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो, मैं टुमारो की डेट लाना चाह रहा हूँ, यानी कल की डेट लाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल भी ऐसे ही दे दिया, टुमारो। ठीक है, और यहाँ पे टुमारो डेट टाइम के लिए टुमारो टाइम। ठीक है, और मैंने कहा डेट टाइम डॉट नाउ, डॉट नाउ का ही फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, डॉट नाउ। और इसके साथ क्या कर दो, एक और फंक्शन होता है ऐड डेज। ठीक है, और इसको ये बताना होता है कि कितने डेज ऐड करने हैं। तो मैंने 1 डे ऐड कर दिया। सही है, सेमीकोलन। और ये जो मेरा काम था यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब तुम चाहो तो इसको किसी भी पैराग्राफ के अंदर ना बेसिकली सेव कर लो, कोई इशू नहीं है। जिस भी पैराग्राफ के अंदर, जिस भी टैग, मतलब जिस भी टैग के अंदर चाहो नीचे, जैसे @ के साथ यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुम लोग करके दिखा देता हूँ एक मरतबा से। ठीक है, और ये हमने कहा कि रहते हैं, मैं पैराग्राफ के टैग में देखना चाह रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे किस तरह से आएगा? @ करंट टाइम। इस तरह से करते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा तरीके से आ जाए। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग अपने HTML के अंदर। तो F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखो, करंट टाइम और आज की जो डेट है वो लिखी हुई आ रही है, तो लिखा हुआ आ रहा है 450। सही है, यानी 11:42 जो है ना वो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट अभी हमने करंट टाइम लिख लिया। टुमारोज वाला टाइम देखना है तो ये बिल्कुल इस तरह से यूज होगा। मैं ऊपर वाला ही सारा सिंटेक्स ले रहा हूँ फिलहाल। टुमारो टाइम इज, टुमारो का जो टाइम है ना वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा।
F5 करते हैं और let's see the result। और अभी रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। अब ये कल की डेट आई है, आज 16 है, कल 17 है, तो कल की डेट आई है, कल 17 है, तो कल 17 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। व्यू इंजन हम इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि आप क्या कर सकते हो भाई, व्यू इंजन के अंदर आप डिफरेंट अपने हिसाब से कोड जैसे आपने रखना है आप रखो कोड को, ठीक है। बहुत ईजी है एक तो कोड इसके अंदर, ठीक है, यानी बहुत ईजी है ये समझना, आप इसमें काम करना। अभी हमने देखो ना, हमने कितनी जल्दी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करके देखी, किस तरह से हो रही होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें किस तरह से ऐड हो रही होती हैं हमने करके देखा। अच्छा लेट्स से कि आप और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि कोई लिस्ट है, ठीक है। अभी हम लूप्स वगैरह को नहीं देख रहे, लूप्स को आगे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि कोई लिस्ट है, मिसाल मल्टीपल आइटम्स है, मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब लिस्ट कैसे बनाते हैं ये देखो, वार वही कीवर्ड वार का यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर तमाम बहुत सारी टाइप्स का डेटा आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ऊपर इंटीजर भी रख के देखा, फिर बीच में हमने डेट भी रख के देखी, और अब हम क्या कर रहे हैं आगे जाकर, हम आगे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम आगे यहाँ पर कोई नई टाइप का डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट है जिसके अंदर स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कलर लिस्ट, कलर लिस्ट इक्वल्स टू, और मैंने लिस्ट क्रिएट किया न्यू, और यही वाली लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट की टाइप होगी, इस लिस्ट पे ये वाले ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। इस लिस्ट की टाइप होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी, ठीक है। और देन इस लिस्ट को इस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ पर इस तरह से इस लिस्ट को हम एंड कर सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स आप सेव कर लो, मसला ही नहीं है कोई, अपनी है लिस्ट, रेड कॉमा वाइट, ठीक है। तो बहुत सारे कलर्स मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और आप लोग भी इस तरह से कलर्स जो है वो ऐड कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है सर, बहुत आसान है यार, यूज़ क्या मतलब जो वाला काम है कैसे यूज़ करोगे। लेट्स से मैं आप पैराग्राफ का एक टैग बना लेता हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ के इस टैग के अंदर मैंने कह दिया कि जी @ और कलर लिस्ट, ठीक है। कलर लिस्ट डॉट, और मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, यानी जो भी पहला आइटम होगा पहले आइटम से लेकर और जितने आइटम होंगे फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, ठीक है। ये ये एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स मुझे लगाने ज़रूरी होता है, F5, सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। अब बताओ HTML की लिस्ट मुश्किल है या ये लिस्ट मुश्किल है, मुझे ये बताना जरा। तो अभी क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ पहला कलर आया, ठीक है, फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट से। लेकिन यही फंक्शन चेंज करके अगर मैं लिखूँ डॉट टू स्प्रिंग, ठीक है, डॉट कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे इसने मुझे सिस्टम कलेक्शन का कह दिया कि भाई इस तरह से आपको आ सकता है। अच्छा ये देखो मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन होते हैं, नॉट सिर्फ डॉट। अब डॉट जब मैंने प्रेस किया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, टू एरे और इस तरह से सारी डिक्शनरी ये सब कुछ आ जाएगा। टू लिस्ट कर लो, ठीक है। टू लिस्ट करने से होगा क्या, देख लेते हैं अभी। सिस्टम कलेक्शन ये लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लिस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा एक और भी फंक्शन होता है,
सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक है, ये भी एक फंक्शन होता है भाई। इससे क्या होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल आइटम्स भी लिस्ट, ये बेसिकली आपको एक सिंगल आइटम रिटर्न कर रहा होता है अगर लिस्ट में आइटम्स होते हैं तो, ठीक है। इससे आप अपने आइटम्स को जो है ना वो रिटर्न करा सकते हो, यानी किसी भी लिस्ट से अगर आपने आइटम अपनी प्रिंट करवाने तो उससे प्रिंट करवा सकते हो, बट वही सिंगल आइटम वाला सीन होता है कि सिंगल आइटम प्रिंट करा सकते हो। तो इसलिए अभी इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे एक्सेप्शन शो किया, ठीक है। इसने वही क्या कि वन आइटम आप नहीं कराना चाह रहे और इसके अंदर मल्टीपल आइटम है, जबकि आपने लिखा है सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक है। और इसके अंदर इसी तरह के ना बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब मैंने फिलहाल सिंगल और डिफॉल्ट ही रखा है, यानी फर्स्ट और डिफॉल्ट ही रखा है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। मैंने फिलहाल एक ही आइटम यूज करना है एक टाइम पे, तो मैं फिलहाल फर्स्ट और डिफॉल्ट ही रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक तो हो गया, हमने कोड तो करके देख लिया। अब तुम लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी जिसे कहते हैं कमेंट करना। देखा है कमेंट कैसे करते हैं यहाँ पर? कमेंट करना भी एक चीज़ होती है, ठीक है। कमेंट किस तरह से करते हैं ये भी तुम लोगों ने देखा होगा, सी शार्प में कैसे करते हैं, सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं, लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्स कैसे करते हैं, ये तुम लोगों को याद होगा। इससे पहले एक टर्म होती है, लेट से, यहाँ पे तुमने लिख दिया एट द रेट। अब मैं कल को लिखवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, मैंने डेव क्रिएट की और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ वन एट, ये ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं अपना ट्विटर हैंडल लिखना चाह रहा हूँ, ये छोड़ दो, मैं लिखना चाह रहा हूँ अपना ट्विटर हैंडल, ठीक है। मैंने लिखा ट्विटर, और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मेरा ट्विटर हैंडल असल में ना ये है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है असल में। आप ट्विटर पे लिखोगे ना ये नाम मेरा, ट्विटर में मेरा जो अकाउंट है ना वो सर्च होके आ जाएगा। लेट से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एड्रेस देना चाह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है एमबीसी की। अब एट द रेट तो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, एट द रेट के साथ तो क्या आ रहा है, येलो कलर आ रहा है एट द रेट के ऊपर, और इसका मतलब है कि एट द रेट तो सिंटेक्स के अंदर आ रहा है। मैं कैसे इसको इग्नोर करूँ, ठीक है। मैं ज़रा अगर F5 प्रेस करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। मुझे प्रॉब्लम फेस करने को आएंगी, देखना, मुझे प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, मुझे बता रहे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हो, तो मतलब सही हो जाओ बस अब, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं बस यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मेहनत करूँगा, डबल एट द रेट लगा दूँगा। जब मैं डबल एट द रेट लगाऊंगा ना तो मेरा एक एट द रेट वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देखना जरा। और मेरा ट्विटर हैंडल आराम से मेरी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो जब भी हमें इस तरह से कोई एट द रेट के साथ कोई, जैसे अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है, एट द रेट के साथ इनका जो यूज़र नेम होता है वो शो करते हैं, ठीक है। तो अब एमवीसी के अंदर तो एट द रेट के साथ हम सी शार्प का सिंटेक्स लिख रहे होते हैं, सी शार्प का सिंटेक्स लिख रहे होते हैं, तो आप एट द रेट के साथ क्या करोगे वहाँ पे, तो मैं एट द रेट का इस तरह इस्तेमाल करूँगा कि मैं डबल एट द रेट जब लिखूंगा ना तो यहाँ पे सिंगल एट द रेट प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये रेजर सिंटेक्स को इग्नोर करने के लिए लिखा जाता है डबल एट द रेट। जब भी आपको इग्नोर करना हो, आप चाह रहे हो कि ईमेल एड्रेस लिख रहे हो या कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हो जो कि आपके काम में आती है, तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट यार सिंपल इस तरह से करते हैं, देखो तुम्हें ये चीज़ कमेंट करनी है ना, मिसाल है, मैं बताता हूँ कमेंट कैसे करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करना है तो जैसे सी शार्प में करते थे, ये दिया, कमेंटेड हो गई। अगर तुम्हें मल्टीपल लाइन में करना है जैसे हम पहले करते थे, ये कमेंट वाला एरिया, ये तीनों लाइन उठाई और हमने क्या किया, इसको उठाकर मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल पूरा, ये कमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कमेंट करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट आपने देखा और मल्टी लाइन कमेंट हमने देखा कि किस तरह से होता है, तो कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से होते हैं, ठीक है। बाकी आपने देखा कि एट द रेट को हम किस तरह से इग्नोर करते हैं, जाहिर है एट द रेट हमारी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें नीड होती है कि हम एट द रेट यूज़र को भी शो करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्विटर हैंडल मैंने यूज़र को शो करना है कि भाई ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरे ट्विटर अकाउंट में पहुंच जाओगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एट द रेट के साथ ही लिखूंगा ना, बगैर एट द रेट के साथ तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं मुझे इसी तरह से लिखना पड़ेगा, एट द रेट
और अपना यूजर नेम, तो क्या होगा वो एक मरतबा प्रिंट होगा। सही है। अच्छा, अभी आज तक के लिए हमारे पास स्टूडेंट दिन के अंदर फिलहाल इतना ही काम था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग करूँगा तो ज़ाहिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं एग्जाम्पल्स कराऊँ, बट ऐसा ना करूँ कि बिल्कुल ही और चला जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो जाएँ, तुम लोगों को कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो फिलहाल हम आज का टॉपिक जो है यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो एचटीएमएल हेल्पर्स और व्यू डाटा, व्यू बैग वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, इनको आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से इन पे काम होता है। सही है। और फिलहाल तब तक के लिए खुदाफिज कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर कोशिश करें कि आज देख लें, और सेंटर अगर आए तो आज कोशिश करें कि लेक्चर लाजमी थोड़ा सा थॉरली देख कर आएँ, ताकि फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में हो तो वो मैं उसका आंसर कर सकूँ। ठीक है, अगर देख कर आएंगे तो फ़ायदा ही होगा कि कम से कम इसके बारे में आपको नॉलेज अच्छी तरह से होगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।